श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्राणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणायते। पांचवी भावना संवेग भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। संवेग भावना अर्थात संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना। संसार शरीर और भोग इसमें सारी चीज समा गई है। कि इनके प्रति विरक्ति उदासीनता इस संसार शरीर और भोगों में किंचित भी सुख नहीं है, किंचित भी शांति नहीं है, किंचित भी निराकुलता नहीं है। ऐसा समझकर जो धर्म है जिसमें सुख भरा है, शांति है, निराकुलता है, कि उसके प्रति अनुरागी होना अर्थात उसकी लगन लगाना, उससे प्रीति करना, उस कार्य को उत्साहित रूप समझना, उसकी महिमा आना, ये सब संवेग भाव है। और ऐसा संवेग भाव धर्मात्मा पुरुषों के अंदर होता है। इसमें अपन ने चर्चा संसार के स्वरूप में पुत्र के स्वरूप की चर्चा समझी, स्त्री के स्वरूप की चर्चा समझी, मित्र के स्वरूप की चर्चा समझी और भोगों में इंद्रियों के विषयों की चर्चा समझी। ये पांच इंद्रिय के भोग अतृप्ति कारक हैं। कितने ही भोगे जाएं कभी भी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। ये पांच इंद्रिय के भोग विनाशिक है, क्षण मात्र में ही नष्टता को प्राप्त हो जाते हैं। ये पांच इंद्रिय के भोग ये हमारी इच्छाओं को बढ़ाने वाले हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है कि इंद्रिय का भोग करके संतोष अपनाता हो। उसकी इच्छाएं बढ़ती है देखने की, एक एक चीज देखने की। पहले अगर है तो कि मैं अपने देश अपने नगर को घूम लूं, ये देखूं क्या क्या है,
वो देख लेता है तो प्रदेश घूमने की इच्छा, वो देख लेता है तो भारत को देखने की घूमने की इच्छा, और अगर भारत के अच्छी अच्छी जगह देख ली तो फिर विदेश में देखने की इच्छा। यानी ये इच्छा क्या है? तृष्णावर्धक है। इसे भोग भी जो भोग भोगे वो हमारी इच्छाओं को बढ़ाने वाले हैं, इच्छा को मिटाने वाले नहीं हैं। तो धर्मी जीव जो होते हैं वे इनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब क्या? कि इनके प्रति अनुरागी नहीं होते हैं। भोग पुण्योदय में मिल जाए तो ठीक, और न मिले तो उनके लिए भीतर में दुखी होते नहीं हैं। अब आगे यहाँ तीसरा पॉइंट शरीर के स्वरूप की चर्चा करते हैं। संसार और भोग की चर्चा की, अब शरीर के स्वरूप की चर्चा करते हैं। शरीर रोगों का स्थान है, महामलिन दुर्गंधित सप्त धातुमय है, मल मूत्रादिक से भरा है, वात पीत कफमय है, वायु के निमित्त से हलन चलन आदि करता है, सदा ही भोग प्यास का कष्ट लगाए रहता है, सब प्रकार की असुचिता का पुंज है, दिन प्रतिदिन जीर्ण होता चला जाता है, करोड़ों उपाय द्वारा रक्षा करने पर भी मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे शरीर से विरक्त होना ही श्रेष्ठ है। ऐसे शरीर से विरक्त होना ही श्रेष्ठ है। शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। विरक्तता का अर्थ ऐसे शरीर से उदासीन होना ही श्रेष्ठ है। इस शरीर रोगों का घर है, मल से बना है और मल ही इसके अंदर भरा है। नौ द्वार भये गिन गारी, अस दे करे किम यारी। कि शरीर के अंदर मल भरा है और वो मल नौ द्वार, मल निकलने के द्वार 9 हैं। वो निरंतर अपना अपना मल बाहर फेंकते हैं। तो कहते इसे देह से धर्मी जीव क्यों स्नेह करें। आत्मा कैसी है अपने? निर्मल, और शरीर कैसा है अपना? मलिन। ये बाहर में बड़ा दिखता है, सुंदर है, अगर इसको अच्छा कर दिए बहुत बढ़िया, लेकिन इसके भीतर क्या भरा है? क्या भरा है बता? मल भरा है। मल से बना शरीर, माता पिता रज विरज बनकर बनी देह तेरी। ये शरीर कहाँ से बना भाई? मल से बना। और इसके अंदर है भी क्या? मल ही है। कहीं खून पड़ा है, कहीं पीप पड़ा है, कहीं मज्जा है, कहीं मांस है, कहीं हाड़ है, कहीं भिष्टा है, कहीं पेशाब है, कहीं गीजड़ है, कहीं नाक है। ये सभी तो इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। है क्या अंदर? शरीर के अंदर क्या है? चलो बताओ। व्यवहार में कहते हैं बहुत अच्छा। जगत आप और हम सब जितने लुभा रहे हैं शरीर पे, और आचार्य शरीर का स्वरूप बता रहे हैं। ये शरीर तो ऐसे ही है। अब जिसका शरीर ऐसा हो, शरीर का स्वरूप ऐसा हो, उस शरीर में रत रहना कि शरीर से विरत रहना? विरत रहो। विरत रहने का मतलब इसका स्वरूप समझकर इसमें सुबुद्धि का परित्याग करना, अपनेपन का परित्याग करना कि नहीं नहीं ये अलग वस्तु है और मैं अलग वस्तु हूँ। ये चिंजी छाबड़ा ने असूची भावना में क्या लिखा? निर्मल अपनी आत्मा और देह अपावन गेह, जाने भव्य निज भाव को,
या सो तजो स्नेह। ये आत्मा कैसी है? निर्मल पवित्र है। और ये देह कैसा है? अपावन का घेह है, घर है। मालूम निर्वाण सागर जी महाराज जी जो थे ना, उनके पास जब जब जाने का अवसर मिला तो यहाँ भी आए बड़नगर में, विदिशा में भी मिले, धोबंजी में भी मिले, अन्य जगह भी जहाँ भी मिले, उनके वैराग्यमय प्रवचन में ये बात जरूर आती थी कि संसार में जितनी मलिनता दिख रही है, ये सारी मलिनता को उत्पन्न करने वाला तो अपना शरीर है। फैक्ट्री मल की तो ये है। कौन? जितनी भी मलिनता दिख रही संसार में, ये नालियाँ बह रही है, बोलो काय से बह रही है? ये सब गंदगी जितनी दिख रही है, ये काय में से जाके हुई, ये शरीर स्पर्श करने से हुई, ये शरीर के साथ हुई। और अंदर में काय की फैक्ट्री है हमारी, ये मल बनाने की तो फैक्ट्री है क्या? मल बनाने की फैक्ट्री। हमारे शरीर में जो पसीना आता है ना, वो भी मल है। यानी तो अगर पसीने को हाथ लग जाते हैं ना, तो फिर धोते हैं, उसके बाद हाथ का उपयोग करते हैं। काय का करते हैं? ये तो मल है। कोई मल एकदम महान गंदा होता है, कोई थोड़ा थोड़ा गंदा होता है। गीजड़ है, ये भी मल है। दांत में जो है ये भी मल है। नाक है, ये भी मल है। कान में से निकलते हैं, ये भी मल है। ये सब मल तो है। लैट्रिन पेशाब भी मल है। लेकिन हम इस शरीर से बहुत प्रीति करते हैं कि नहीं, मेरा शरीर कि भाई ये तो मल से भरा, मल से बना और मल से भरा। बना भी काई से और भरा भी क्या? इसमें मल है। तो अब इससे कितनी प्रीति करेंगे हम? तो बहुत प्रीति करते हैं साहब। एक भी ऐसा स्वरूप समझने पर इतने धर्मात्मा पुरुष हो गए कि जिनके शरीर ऐसे सौंदर्य थे कि अंधेरे में खड़े हो जाए तो रोशनी जैसा माहौल हो जाए, कैसा है। लेकिन वो स्वरूप समझकर उन्होंने उस शरीर से भी विरक्तता धारण की। हमारा शरीर तो ऐसा है ही नहीं, क्यों? हमारी बात समझ में नहीं। लेकिन वे शरीर में रत नहीं हुए, वे जानते थे कि शरीर का स्वरूप काय से बना, कि तुम मन से बना। बाहर से दिख रहा है अच्छा, बहुत बढ़िया, और फिर ऊपर से इस पे और श्रृंगार कर दिया। क्यों है? कितना श्रृंगार कर दिया। अच्छे वस्त्र पहना दिए, अच्छे आभूषण पहना दिए, हीरे आदि पहना दिए, है इतर लगा लिया, कोई सुगंधित पदार्थ लगा लिए, ये और कर लिए। फिर भी ये शरीर का स्वभाव जितना है वो क्या है? मलिन तो मलिन ही है ना। क्यों? हम कितना ही इतर डाल ले शरीर पे, थोड़ी देर के बाद तो ये क्या उगलेगा? मली तो उगलेगा ना। इसलिए ऐसी कोई चीज स्थूल इस शरीर के लिए नहीं सेवन करना जिसमें पंचेंद्रिय जीवों का घात हो, स्थूल जीवों का घात हो। ऐसे शरीर के लिए उस चीज़ों का उपयोग नहीं करना। ये इसका स्वभाव है, क्या कर सकते। बाद में तो लगता है अरे साहब क्या हो गया। आजकल तो एडवर्टाइज की दुनिया हो गई, जितने जितने एडवर्टाइज दिखाते हैं आदमी उसकी ओर झुक रहा है। अरे वाह, जबकि वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मूर्ख बनने के लिए ये जीव तैयार है, तो बनाने वाला क्यों ना करेगा भैया? वो तो करेगा ही करेगा। एक एडवर्टाइज आ गया, किसी का अच्छा आ गया, तो पुरानी चीज बाजार से बिकना बंद और नई चीज का प्रचलन चालू। अब वो कैसे बनी, कैसे बनी, उसकी किसको खबर है? किसी को खबर नहीं है। उसको किसी की खबर नहीं है। यहाँ कहते हैं ये शरीर का स्वरूप ही कैसा है, ये कैसा शरीर का स्वरूप है।
ये तो मलिनता इसका स्वभाव है, रोग इसका स्वभाव है। कितने रोग भरे पड़े हैं इसके अंदर, बताओ कौन सा शरीर ऐसा है जो निरोग हो? है वैकृतिक शरीर हो तो निरोग कह सकते हैं, कैसे है? वैकृतिक शरीर में रोग होता नहीं, लेकिन औदारिक शरीर में रोग बने बिना रहता नहीं। शरीर में रोग पड़े हुए हैं, इतने रोग हैं हमारे, एक एक अंगुल में 96 रोग पड़े हैं। पूरे शरीर में कितने रोग होंगे ये कि उनको गिना नहीं जा सकता, इतने रोग पड़े हुए हैं। कब उपज के सामने आ जाए क्या? रोग तो सब अंदर में है, लेकिन वो उपज के कब सामने आए? जब सामने आते हैं तब हम कहते हैं अरे ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया। लेकिन वास्तविकता में तो शरीर में सब रोग पड़े हुए हैं भाई। एक महारोग में तो इतनी पवित्र वस्तु है, मलिन होती है। हाँ, मलिन इतनी पवित्रता। मंगत राय जी ने अपनी 12 भावना में लिखी ये बात। तो नित पोखे यह सुखे, जो ध्योवे त्यो मेली, निस्दिन करे उपाय देह के, रोग दशा फैली। है कितना प्रयत्न करते फिर भी रोग तो हो ही रहा है? नित पोखते हैं और ये सूख रही है। आज नहीं सूख रही कल सूख जाएगी, कल नहीं सूख रही परसों सूख जाएगी। परसों का मतलब थोड़े दिनों में, सालों में है, और आखिरी में तो होता ही है ना ऐसा। क्या कितने साल तक शरीर में रह सकते हैं वर्तमान में? 100 साल, 5-10 साल और ऊपर गिन ले कि इतने साल रह सकते हैं। इसके बाद तो छोड़ना ही है ना देह। इसका स्वरूप है कि भाई ऐसा स्वरूप समझकर क्या करना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, जीव हूँ। ऐसा जीव के प्रति अनुराग करना और शरीर के प्रति अनुरागता छोड़ना। पहले कमजोर करना और फिर धीरे धीरे छूटने लग जाए। इसलिए देखो दिगंबर मुनिराज शरीर का श्रृंगार भी नहीं, क्या है ऐसे नग्न दिगंबर मुद्रा, ना बाल संवारते ना कुछ नहीं करते हैं, और ना कोई ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं कि जिन चीज़ों में किसी भी जीव की हिंसा हो। और ग्रस्त इतना पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी भूमिका के अनुसार वह भी करता है। क्या करे जी? इसको तो ऐसा लगता है कि शरीर की सुंदरता, अरे भाई पता ही नहीं लगेगा। जिसे तो सुंदर बनाना चाहिए उसकी ओर तो ध्यान दे नहीं रहा है, और जो तेरे बनाने से सुंदर बनता नहीं है उसमें जीव पुरुषार्थ कर रहा है। क्या में पुरुषार्थ कर रहे हैं हम बताओ? अरे अच्छा, ये कितने समय तक सुंदर बना रहेगा? चलो शरीर को भी सुंदर बना दिया, 24 घंटे में तो 1-2 बार मलिन होता ही होता है। कितनी बार होता है? कितने ही सुबह अच्छे नहा लो, बढ़िया एकदम फ्रेश होके आए हैं, स्प्रे आदि सब लगा ले, और शाम को जाते ही फिर क्या होगा? वहीं शरीर में से बदबू प्रारंभ होने लग जाती है। कितनी देर लगती है? और एक बार अगर आत्मा को सुंदर बना लिया तो फिर कब तक सुंदर बने रहेंगे? अनंत काल तक। सिद्ध भगवान हमारे सुंदर हैं, अरिहंत परमात्मा हमारे सुंदर हैं। सिद्ध भगवान की पूजा में बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? बोलो, चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान है। कैसे सुंदर है? क्या सुंदर है? बोलो सिद्ध भगवान। तो काय की सौंदर्यता है उनके अंदर? शरीर की सौंदर्यता है? शरीर तो है ही नहीं। वहाँ तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, आदि अनंत गुण जिनके अंदर उछल उछल के
प्रकट हो गए हैं, ऐसी निर्मलता लिए हुए बैठे हैं कि अब कभी भी असुंदरता उनको छू सकती नहीं। और ये शरीर की अवस्था देखो आप, क्या होगा बता, थोड़ी थोड़ी देर में कितना समय लगता है। ये हमें विचारवान बनना है, स्वरूप को समझकर क्या कहना चाहते हैं कि शरीर से विरक्त होकर आत्मा में अनुरक्त हो, धर्म में अनुरक्त हो, धार्मिक क्रिया में अनुरक्त हो। और एक ज्ञानी ने एक वाक्य रचा है जिसको पहले भी कहा था कि मनुष्य की सौंदर्यता शरीर से नहीं है, मनुष्य की सौंदर्यता वस्त्र आभूषणों से नहीं है। अगर मनुष्य की सौंदर्यता है तो उसके सद्गुण व्यवहार से है। काय से सौंदर्यता है? व्यवहार से। काला भी व्यक्ति और व्यवहार अच्छा हो तो प्रशंसनीय हो जाता है, और सुंदर व्यक्ति भी हो और व्यवहार अच्छा ना हो तो वे भी कैसा क्या कहलाता है? अरे क्या काम का है। इस महिला को सुंदर है और गुण नहीं हो तो क्या काम का? अरे साहब चमड़ा देखा गुण नहीं देखा है क्यों? और गुण देख ले और काले शरीर में ऐसा भी हो तो भी प्रशंसनीय हो जाती है कि अरे क्या बात करें, व्यवहार कितना अच्छा, कितना प्रेम से बोलते हैं, जाने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश रहते हैं। आइए साहब, जिनकी निकटता में रहकर ही मन प्रसन्न होने लग जाता है। ऐसे यहाँ कहते हैं भाई क्या। इसलिए वात पित्त कफ वायु के निमित्त से हलन चला है, सदा ही भूख प्यास का कष्ट लगाए रहता है, सब प्रकार की असुचिता का पुंज है, दिन प्रतिदिन जीर्ण होता चला जाता है, करोड़ों उपाय द्वारा रक्षा करते रहने पर भी मरण को प्राप्त होता है, ऐसा शरीर से विरक्त होना ही श्रेष्ठ। कितने उपाय करते हुए? करोड़ों उपाय करते हुए भी मरण को प्राप्त होता है। बोलो, अगर अभी बाजार में दवाई आ जाए कि ये दवाई लेने से शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, तो बोलो लेंगे कि नहीं लेंगे? चलो बताओ है। और कोई ये कह दे कि ये एक दवाई ऐसी है कि जिस दवाई लेने से मृत्यु नहीं आती, बोलो बुढ़ापा न आए, ऐसा तो होता है कि मनुष्य जीवन मिले और बुढ़ापा न आए, जल्दी मृत्यु हो जाए तो बुढ़ापा ही नहीं आए, चला जाए, बीच में नहीं चला जाए। लेकिन मनुष्य जीवन मिले और मृत्यु न हो, ऐसा होता नहीं आज के समय में। क्यों? बुढ़ापा तो कितने लोगों के नहीं आ रहे, कितने बचपन में चल देते हैं। ऐसा तो हो सकता है। अरे भैया, युवावस्था ही नहीं देखी और चला, 20 साल की उम्र में जीव चले गए, 22 साल की उम्र में जीव चले गए, 2 साल की उम्र में जीव चले गए, 4 साल की उम्र में जीव चले गए, 50 साल की उम्र में, 40 साल। अरे अभी तो अच्छे स्वस्थ थे, घूम रहे थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, बुढ़ापा नहीं आया, चल दिया। लेकिन मृत्यु तो आएगी, क्योंकि शरीरधारी व्यक्ति की मृत्यु एक निश्चित शाश्वत सत्य है। करोड़ों उपाय करते, फिर कई बार जब ये शरीर छूटना ही है तो आज ही हम इससे विरत होना। विरत होने का मतलब क्या? इससे भिन्न, इसको पोषण में हमारा उपयोग न लगे, आत्मा को पोषण में हमारा उपयोग लगे। और वह आत्मा की पोषणता कहाँ होती है? धर्म के निमित्त से होती है, भगवान के निमित्त से होती है। धर्मी जीव ज्ञानी जीव निराज भगवंतों की निकटता से होती है, अहिंसा धर्म से होती है। यह आत्मा की पोषणता के निमित्त है। मरना कोई नहीं चाहता,
पर मरे बिना रहता नहीं। क्या? बिल्कुल है। और जीना सब चाहते हैं पर जी नहीं सकता। कौन? बात ही समझ, जी ना सकता कोई भी। अगर 98 साल का भी हो गया तो ऊपर से कहेगा भगवान उठा ले तो अच्छा है, पर अंदर से तो यही कहेगा कि अभी थोड़े दिन और रुक जाऊं तो बढ़िया है। क्या समझ? ऊपर से क्या कहेगा? अब तो भगवान कि उसकी उनके सामने ये बात करें ना कि आज वो व्यक्ति मर गया, अरे इससे तो मुझे उठा लेती तो अच्छा था, पर बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या? सोचो, विचार करो, धीरे से पूछ लो कभी क्यों थोड़ी देर बाद, अरे नहीं अभी तो क्यों? वो लाला जी का कथा तो सुनी जो होगी, लाला जी की है, आते हैं बार बार, अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पोते छोटे हैं ना, अभी तो पोती छोटे हैं ना, अभी तो दुकान संभाल रहा है ना, अभी तो ये है न, घूम फिर के फिर 10-10, 12-12 साल में आएगा, अरे भैया अभी तो क्या है, हैं? क्या करे बेचारा? फिर उम्र के कुत्ता बन जाता है तो चलो अब धर्म में लग जाओ, तो कि नहीं अभी तो मैं यहाँ हूँ, घर पे सब छोड़ के गया था, ये तो ध्यान देते नहीं, तो मैं घर के बाहर ही खड़ा रह के घर की रखवाली तो करता हूँ। क्या? ऐसे कितने दृष्टांत वही होते जिससे सिद्धांत समझ में आता है, और होता है ऐसा। हम सोचते कि नहीं, वो धर्मी जीव होते हैं जो मृत्यु को आगे करके चलते हैं। किसको आगे करके चलते हैं कि नहीं, कल मरण होता तो आज आए, और आज हो तो अभी हो। मेरा तो जिनेंद्र देव के प्रति, जिनवाणी माँ के प्रति, निर्ग्रंथों के प्रति मेरा अनुराग बना रहना चाहिए। क्यों? बोलो, मेरी भावना में क्या बोला अपन ने? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जाए, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। कोई बुरा कहे तो कहे, भला कहे तो कहे, प्रशंसा करे तो करे, निंदा करे तो करे, कल मरण हो तो आज मरण हो जाए, अभी मरण हो जाए, लेकिन जो नीति का मार्ग है उस नीति के मार्ग से मेरा पद गिरना नहीं, डिगना नहीं चाहिए। धर्म मार्ग नीति का मार्ग है, आत्म कल्याणक मार्ग है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, विस्मरण कर देते हैं। हम कहेंगे धर्म छूटे तो छूटे, धन नहीं छूटना। धन छूटे तो छूटे, धर्म छूटे तो छूटे, धन नहीं छूटना। धर्म छूटे तो छूटे, गृहस्थी नहीं छूटना, भोग नहीं छूटना। देखो निराज आहार ले रहे ना, हार ले रहे, कितने भोगों के प्रति उदासीन अपन, तो अपन क्या उनकी गुणगान गाए। हार ले रहे हैं, लेते लेते मात्र शंका ही हो जाए, अरे इसमें कुछ, इतने में तो अंजलि छोड़ देते हैं। तो भोगों के 2 दिन के उपवास ही हो, कितने दिन के, और आहार ले रहे हैं, और उसमें बाल आ जाए या कुछ और चीज आ जाए, किसी ने दिखा नहीं, किसी ने देखा कि नहीं। हाँ, तो सोचो आप कितने भोगों के प्रति उदासीन रहते हैं, और हम कितने भोगों के प्रति आसीन रहते हैं। क्या कितने होते हैं? ये लोग तो ऐसे भी होते हैं भाई, कहते हैं ना कि भैया जाओ भोजन कर लेना, पहले मंदिर के दर्शन कर, नहीं वो भोजन कर ले उसके बाद कराएंगे। मतलब भोजन का इतना महत्व कि भगवान के दर्शन का महत्व नहीं। किसका है? अरे रोज तो करते हैं, आज नहीं करे तो क्या हो गया। ये नहीं सोचते कि भोजन रोज भोगते हैं, आज खाना रोज खाते हैं, आज नहीं खाए तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, माँ विषयों की प्रवृत्ति में कमजोरी नहीं आना, धर्म की प्रवृत्ति में कमजोरी आए तो सब चल जाए। क्या चल जाए? कि उसमें चल जाए। तो हमें ये कितने पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीन होना, विरक्त होना,
और धर्म के प्रति अनुराग, इसका नाम है संवेग भावना। एक ही 16 कारण भावना में एक भावना भी अगर हमारे अंदर प्रकट हो गई ना, तो समझ लो मुक्ति का मार्ग मिल गया है, सम्यक मार्ग मिल गया। लेकिन कहाँ? इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसे शरीर से विरक्त होना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार पुत्र मित्र कलत्र संसार शरीर भोगों को दुखकारी स्वरूप जानकर विराग भाव को प्राप्त होना ही संवेग है। संवेग भावना का निरंतर चिंतन करना ही श्रेष्ठ है। अतः मेरे हृदय में निरंतर संवेग भावना रहे, ऐसा चिंतन करते हुए संसार शरीर भोगों से विरक्त होने पर ही परम धर्म में अनुराग होता है। कौन से धर्म में अनुराग होता है? परम धर्म कौन सा? 2 प्रकार के परम धर्म है, एक निश्चय और एक व्यवहार। बात ही समझ में नहीं आई। कितने प्रकार के धर्म, परम धर्म? 2 प्रकार, एक निश्चय और एक व्यवहार। जब निश्चय की बात करते हैं तो वीतराग भाव ही परम धर्म है, और जब व्यवहार की बात करते हैं तो अहिंसा ही परमो धर्म। क्या है? कौन सा धर्म परम धर्म है? अहिंसा, जिसमें किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, पीड़ा न हो, तकलीफ न पहुंचाई जाए, घात न हो जीवों का। ये व्यवहार कौन सा? ये व्यवहार अन्य को भी दिखता है और हमें भी दिखता है, और वीतराग भाव अपने को ही दिखते हैं, दूसरे को नहीं दिखते हैं। अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन वो दिखते नहीं। हो सकता है कि हमारे देखकर कितने शांत थे बेटे, कितने वितरागी है, और अंदर में राग भरा हो, इसलिए वो सही नहीं होता। वो तो उसी के समझ में आता है कि मेरे भाव में वितरागता है कि सरागता है। और ये अहिंसा परमो धर्म कहाँ दिखती है? देखो हमारे मुनिराज कितने करुणा, चलते हैं तो 4 हाथ जमीन को शोध कर चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते नहीं, बिल्कुल धीरे से निगाह जमीन पे गाड़ कर चलते हैं। बड़े जीवों का घात तो होता ही नहीं, पर सूक्ष्म जीवों का भी घात उनके चलने से ना हो। कितना आज आप और हम तो मोटरसाइकिल पे चले, स्कूटर पे चले, 4 व्हीलर पे चले, बड़े जीव तो चलो न, लेकिन छोटे जीव तो क्या होते हैं, और बड़े भी एक्सीडेंट में हो जाए तो संगी पंचेंद्रीय जीवों का भी घात हो जाता है। कोई बात नहीं करता, उनका लक्ष्य पवित्र, भीतर में भावों की निर्मलता, बाहर में क्रियाओं की निर्मलता। काय की निर्मलता? ऐसा नहीं होता हंसते हंसते चले न, चाहे जैसे बोलते चले न, ऊपर देख के चले न, हैं कि नहीं, एक निगाह नीचे। आप और हमारी दृष्टि में जिन छोटे छोटे जीवों का महत्व नहीं है, वो तो उन्हें हमारे जैसा ही मानकर महत्व समझते हैं। वो कैसा महत्व समझते हैं बोलो? इसलिए शाम पड़े, सूर्यास्त होने के पूर्व में ही चलना बंद, रात पड़ते ही बोलना बंद। हमारी बात नहीं समझ है। विशेष प्रयोजन पड़ने पर ही रात में कभी सोचा दे कि कोई बाधा हो जाए तो उठते हैं, नहीं तो जहाँ हैं वहीं ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, एक पांव पे खड़े होकर तप करते हैं, आराधन करते हैं। कल्पना करो भाई, कैसे होते हैं दिगंबर संत, कैसे होते हैं महिमावंत भगवान है। किसी जीव, हर सूक्ष्म जीव अपने जैसे ही है। जीव तो अपने जैसे ही है ना, बाहर में फर्क है, भीतर में फर्क नहीं है। काय में फर्क है? क्यों? 10-10 ग्राम सोने के सिक्के
हमने 50 बनवाए। कितने बनवाए? और 50 कोई अलग अलग वस्त्र में, अलग अलग चीज में रख दिए, लपेट दिए। बोलो, एक को टाट की पेबंद में रख, एक को पॉलीथीन में रख दिया, क्या है? एक को अच्छे मलमल के कपड़े में रख दिया, कोई टेरीलिन, टेरीकॉट आदि आदि है। किसी को चांदी की डिब्बी में रख दिया, किसी को ऐसा रख दिया। तो बाहर का स्वरूप अलग अलग है, भीतर में क्या है बताओ? एक जैसे ही है कि अलग अलग है? ऐसे एक इंद्री, विकलेंद्री, सकलेंद्री, मनुष्य, तिरेंच, देव, नारकी, छोटे बड़े हैं। कोई बड़ा जीव दिखे, कोई छोटा। ये बाहर का लेवल अलग अलग प्रकार का है, अंदर में क्या भरा पड़ा हुआ है? सब में वही भगवान आत्मा पड़ी हुई है जो आप और हम में है। ऐसी आत्मा विश्व की प्रत्येक आत्मा के अंदर है, प्रत्येक देह के अंदर ऐसी ही आत्मा है। कर्मोदय के कारण जैसे जैसे जीव कर्म करता है उसके अनुसार बाहर का चोला मिल जाता है, लेकिन भीतर में आत्मा तो सबकी एक। ऐसी दिव्य देशना जिनेंद्र भगवान कहते हैं। बोलो, जीवों को बचा रहे हैं तो चींटी समझ के बचा रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण। पानी छान रहे हैं ना, तो छोटे जंतु जीव को बचाने, अपने जैसा भगवान विराजमान है उसमें। गुरुदेव का वाक्य कहा था ना, उठा के कहा, अरे भाई इसमें अपने जैसे अनंत सिद्ध विराजमान है इसके अंदर, छोटी छोटी छोटी। आज का वो जीव है क्यों? ऐसा हो सकता है कि टाट का पेबंद में बना हुआ वो सिक्का कल मखमल में लपेटा जा सकता है कि नहीं? क्यों? लपेट सकते हैं, लपेटा जा सकता है। चांदी में की डिब्बी में रखा जा सकता है कि नहीं? रखा जा। आज टाट में लपेटा हुआ है, कल वो चांदी के डिब्बे में आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। बस ऐसे ही जो आज एकेंद्रीय है, कल वो हमारे जैसे हो सकते हैं। और जो मखमल में लपेटा हुआ है वो टाट में लपेटा जा सकता है? कहाँ लपेटा जा सकता है? कर्मों की उदय की दशा ऐसी है, तो ऐसा स्वरूप समझकर क्या करना कि संसार से, शरीर से, भोगों से उदासीन और धर्म के प्रति अनुराग, निश्चय धर्म के प्रति भी और व्यवहार धर्म के प्रति भी। जब तक निश्चय धर्म की प्राप्ति न हो तब तक व्यवहार धर्म की आराधना में लगे। काय की आराधना में? अगर हमें आत्मा को नहीं जान पाए हो, अनुभव नहीं कर पाए हो, मित्राक परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो भैया फिर क्या व्यवहार धर्म? जियो और जीने दो, महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो। धर्म अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। ये व्यवहार है। क्या है ये व्यवहार? ये परमार्थ। परमार्थ की प्राप्ति हो जाए तो सोने में सुहागा, और नहीं हो तो कहाँ तक क्या करें? क्या जीवन की अंतिम सांस तक जीवों को बचाने का भाव होना चाहिए। इस तुरी जीवना है, कोई जीवना नहीं। इसलिए मेरी भावना में कहा कि भैया सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबराए। बेर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गाए। और घट घट चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पाए। ये मनुष्य जीवन का फल सारे जगत की प्रत्येक व्यक्ति पाए। कि कौन सा? ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, आचरण को भी पवित्र बनाए और ज्ञान को भी पवित्र बनाए। ये तो जीवन चला जा रहा, चला जा रहा, क्या हो? क्या? बहुत सोचने की बात है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे ये तो
नास्ति से कथन किया, संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता का। अब अस्ति से कथन करते हैं धर्म के स्वरूप का, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप एवं सभी जीव ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माँ निर्ग्रंथों की देशना को ध्यान में रखकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए। कही मंगल भावना। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। बीज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान